आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गौशाला उत्तम कृष्ण गोपाल गौशाला के अध्यक्ष ललित जी बंचाल साहब, पूर्व नगर पालिका वाइस चेयरमैन साहब, उत्तम कृष्ण गोपाल गौशाला के संचालक आदरणीय मुकेश जी बोई साहब, वर्तमान गौशाला के अध्यक्ष रविंद्र जी सुधार साहब, हमारे सह प्रभारी संजय जी, हितेश जी भाई साहब, योगेंद्र सिंह जी, अजय जी और भाई साहब, आप सभी हम सबकी तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के कार्यक्रम के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब आगे की जो रूपरेखा है वो शास्त्री जी से निवेदन करूँगा कि वो इस बारे में। कोटि कोटि प्रणाम। भारत की धरती पर विकास का एक बहुत बड़ा दौर चला, लेकिन उस विकास से देश में शांति नहीं है, देश में अराजकता नहीं मिटी, देश में सुकून नहीं मिला, विकास से देश में विश्वास पैदा नहीं हुआ। और देश में विश्वास पैदा करने के लिए धर्म नीति ने, राजनीति विकास करे चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म नीति का एक दायित्व है कि समाज में विश्वास पैदा करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, किसी भी पंथ, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म में सबसे ज़्यादा देश में आज खतरा है अविश्वास। उस अविश्वास के चलते देश में अराजकता, जातिवाद, बहुत सारे मुद्दे उठकर बाहर आ रहे हैं और पूरे देश में एक माहौल गलत बन रहा है। अविश्वास के कारण जहर बोया जा रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों के माहौल में इतिहास उठाकर देखें तो भी जब बहुत ज़्यादा परेशानी देश में आई, तब भारत की धरती पर शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि धरती माँ ने गाय का स्वरूप धारण किया था कि मेरे पर वजन, धरती ने कहा, धरती माँ ने ये कहा, भारत माँ ने ये कहा था कि मेरे पर समुद्रों का, मेरे पर वृक्षों का, पहाड़ों का, इनका कोई बोझ मुझे नहीं लग रहा, इनका भार मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे भार लग रहा है समाज में फैली अराजकता का। और ये कौन बोल रहा है? भारत माता ने गौ माता का स्वरूप धारण किया। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हूँ, मैं मेरे जेब की उठाई हुई बात नहीं बोल रहा हूँ। रामचरितमानस में जाकर आप तलाशना इन सारी चीज़ों को कि रावण ने जब अतिश त्रास कर दिया था, तब उस त्रास से धरती ने गाय का स्वरूप धारण किया और वही गाय भगवान के पास गई और धर्म और संतों के माध्यम से उस काल में निराकरण हुआ था। आज के काल में भी इस भारत की धरती पर उसका निराकरण करने के लिए वापस वही योजना, वही काल दोबारा आया। सभी संत, सभी पंथ, सभी धर्म, सभी मजहब एक होकर आज भारत की धरती पर वापस आवाज उठा रहे और राजनीति को सतर्क कर रहे कि देश, किसी भी विश्व में कोई भी देश, धर्म उसकी आत्मा होती है और धर्म जब मरोड़ा जाता है तब वह देश कितना भी विकसित हो, वह देश शांति को नहीं पा सकता है। तो आज भारत एक ऐसा देश में जिसमें सब प्रकार के लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है। गौ माता किसी एक की नहीं है, गौ माता केवल हिंदू की नहीं है। गौ माता के थन से अगर दूध निकलता है तो वह दूध मनुष्य मात्र के लिए पोषण और अमृत का काम करता है, मतलब गौ माता ही राष्ट्र माता है। तो आज धर्म नीति ने, संतों ने सालों से प्रयास करते करते अनेक बार गोलियां खाकर साधु संतों ने प्राण गंवाए, अपना घर बार छोड़कर कई संत आज भी सिर्फ गौ माता को बचाने के लिए हैं। आज देश में शहर शहर, गांव गांव गौ रक्षक अपने जान पर खेलकर गौ माता को बचाने में लगे हुए हैं। क्षेत्र को देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। मैं राजस्थान के दक्षिण अंचल से बोल रहा हूँ, तो मुझे भी तकलीफ है कि मेरे यहाँ के क्षेत्र में भी गायों का बहुत बड़ा जमावड़ा इधर से उधर, इधर से उधर पास होता रहा, गाय कटनी में जाती रही। न विभाग सतर्क हो रहा है, न समाज सतर्क हो रहा है। हमारे घरों में कार और गाड़ियों के गैरेज आ गए, गौ माता हट गई घरों से।
मोहन जी भागवत का बहुत अच्छा एक सूत्र आया था कि जब तक हम गौ माता के भक्त नहीं बनेंगे तब तक सरकारें भी इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। मैं समाज को एक बहुत बड़े नज़रिए से देख रहा हूँ कि गौ माता वापस हम सबको एक करने के लिए शायद गौ माता का ये बहुत बड़ा आह्वान किया जा रहा है। इसलिए हमने पूर्व में सागवाड़ा में एक बैठक की थी जिसमें बोहरा समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सब लोग थे। सब ने मिलकर कहा था कि यह कार्य किसी एक संत, एक पंथ, एक धर्म या एक मजहब या एक समाज का नहीं है, यह कार्य संपूर्ण समूचे राष्ट्र का है। कि जब तक गौ माता कटती रहेगी देश में, उसकी आत्मा में एक भयंकर प्रलाप होता रहेगा। किसी की भी सरकार हो, कितना भी विकास कर लो, कितनी जीडीपी बढ़ा लो, कितना ही ऐश्वर्य तुम बिछा लो समाज में, गौ माता के अंदर से जब तक त्रास नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं होगी। और त्रेता काल का वह काल याद दिलाऊं जब धरती माता ने गौ माता के रूप में जाकर भगवान के पास जाकर अपनी वेदना गाई कि मुझे कोई भार नहीं लग रहा है, सारे को ठीक करना है, तो आज समय आया गौ माता को बचाने का। अपना पंथ, अपने वाड़े, अपना धर्म, अपने मजहब के विचार से बाहर निकलकर समूचे राष्ट्र को 27 अप्रैल को अपने अपने पंचायत समितियों में अपने अपने समाजों को लेकर हर एक व्यक्ति वहां पहुंचे, अपने अपने सिग्नेचर, अपने अपने हस्ताक्षर करके आप पहुँचें। राष्ट्र के नाम ये संबोधन है और एक साधु के नाते, एक कथावचक के नाते मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं कोई आदेश नहीं कर सकता हूँ। आज समय आया है मेरे भाई बहन, शायद गौ माता एक ऐसा तत्व है हमारे बीच में जिसमें करोड़ों, 33 करोड़ देवता समाहित हैं। तो मैं ये मानता हूँ उसके दूध में अमृत है। राष्ट्र में संत इनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे संतों ने गोलियाँ खाई हैं। आज समय आया है, उठो, जागो, अपने लक्ष्य की ओर गति करो, और हो सकता है कि गौ माता बच जाएगी तो देश में शांति आएगी, और एक माँ ही सब बच्चों को एक कर सकती है। इसलिए गौ माता का प्रकल्प सब उठाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उठाएंगे, और सरकार को हम एक प्रार्थना पत्र देंगे 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे हम सागवाड़ा के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं जिसमें सभी संत, सभी कथावाचक, सभी धुनी, धाम, मंत्र, धर्म, पंथ, मजहब सबको दरकिनार करके हम सागवाड़ा के महिपाल मैदान में एकत्रित होंगे। हमारे कमेटी के जो ये गणमान्य सदस्य बैठे हैं सबके द्वारा जितने आगंतुक है सबके लिए छाछ वगैरह, पानी वगैरह, शामियाने वगैरह बिछा सारी व्यवस्थाएं की है गर्मी के हिसाब से। वागड़ के तमाम लोगों से मेरी प्रार्थना है, सागवाड़ा पंचायत के इर्द गिर्द जितने भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं उन सभी गौरक्षकों से ये विनती है कि अपने अपने गांव से 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर 9 बजे निकल जाए और 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक सागवाड़ा महिपाल मैदान में आप सब आ जाएं। अपने अपने गांव से रैली निकाल कर आए। एक ही दिन बचा है आपके पास में, एक समुचित योजना तैयार करें और सब लोग सागवाड़ा मैदान में पहुँचें, और मात्र आधा घंटा उसके बाद आपका लिया जाएगा। गर्मी के हिसाब से ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा SDM कार्यालय पहुंचेंगे। हमारा प्रार्थना पत्र पहुंचाएंगे कि राष्ट्र माता घोषित करे गौ माता को, और गौ माता को बचाने के लिए जितने जहाँ जहाँ हस्ताक्षर हो गए वो सब पहुँचाए वापस यहाँ पर, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा वजूद दिखे। और मैं चाहूँगा कि भारत भर में, राजस्थान भर में, डूंगरपुर भर में सागवाड़ा तहसील का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से देश के सामने जाना चाहिए। इसके लिए सबका स्वागत है। सारी समिति के इस पूरे अनुष्ठान को, जितने गौरक्षक दल हमारे पीछे बैठे हैं उन सबको, हमारे यहाँ की गौशालाओं को, बमासा गौशाला, उत्तम गौशाला, सन्मति गौशाला, ये 3 यहाँ की मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं। तीनों के ऊपर जो आज जो कार्य आया है उस कार्य को बहुत अच्छे से निभाएंगे। प्रेम भरे वातावरण से, प्रेम भरी प्रसन्नता से इस कार्य को पूरा करेंगे। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्य को करेंगे हम सब। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कामधेनु गौमाता प्रकट हुई, और उसी गौमाता को खोया हुआ सम्मान देने के लिए संतों द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत आप सभी मीडियाकर्मी और आपके चैनल के माध्यम से मैं सागवाड़ा तहसील के समस्त गौ भक्तों से, सभी राम भक्तों से, सभी कृष्ण भक्तों से, सभी समाजों के, सभी धर्म के विभिन्न जो लोग हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में
अपनी गौ माता को बचाने के लिए, क्योंकि हम सब गौ माता के संतान हैं, तो आप सब निश्चित रूप से 10 बजे महिपाल मैदान में पधारें और गौ माता को संरक्षित करने में सहयोग देवें। धन्यवाद। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक 27 अप्रैल को देश की 5000 तहसीलों में और 780 जिलों में एक इतिहास बनने जा रहा है। और वो इतिहास है हमारे संतों द्वारा विगत 8 महीने पहले जो गौ माता के स्थिति को भांपते हुए मथुरा में जो एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का जो निचोड़ इन्होंने निकाला वो हमारे सामने ये गौ सम्मान आह्वान पत्रक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। और इसकी मुख्य बात है सेवा, सुरक्षा और सम्मान। सेवा, गौ माता की सेवा आज देश में नहीं हो रही है, उस कारण से गौ माता दर दर की ठोकरें खाकर प्लास्टिक खा रही है, भटक रही है। तो हम सरकार से ये आह्वान करने जा रहे हैं 27 तारीख को कि गौ माता को उचित अनुदान मिले गौशालाओं को और गौ माता की सेवा हो। सुरक्षा, गौ माता की जो देश में कई कत्लखाने चल रहे हैं तो गौ माता की सुरक्षा मिले, गौ हत्या बंद हो और गौ माता को जो है वो तीसरा हमारा बिंदु है सम्मान। गौ माता का जो उत्पाद हैं उनको उचित वैज्ञानिक संदर्शन तरीकों से इसका जो है वो सम्मानित तरीके से इसका संवर्धन हो। ये देश के संतों ने ये जो मूल बातें रखी है और इसकी जो ये गौ सम्मान आह्वान अभियान है इसका न देश में कोई इसका न कोई अध्यक्ष है न कोई इसका संरक्षक है। इस पूरे प्रकल्प का गौ माता ही प्रधान संरक्षक है और अध्यक्ष नंदी बाबा इसके अध्यक्ष हैं। तो इसी कड़ी में 27 अप्रैल को हमारे सागवाड़ा तहसील में एक इतिहास बनने जा रहा है। मैं इस तहसील के सभी गांवों से जितने भी गौ भक्त हैं, जो भी संगठन हैं, जो भी किसान हैं, जो भी धार्मिक संगठन हैं, उन सबसे आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि 27 अप्रैल को एक विशाल रैली के रूप में, वाहन रैली के रूप में अपने गांव से सुबह 9 बजे से निकले और महिपाल स्कूल के ग्राउंड में पधारे। वहाँ पर 1 घंटे का मात्र संक्षेप में संतों का उद्बोधन होगा। उसके पश्चात हम रैली के रूप में भजन कीर्तन करते हुए, न कोई नारा लगाएगा, न कोई हमारा उद्देश्य न किसी राजनीतिक दल से है न किसी धर्म के खिलाफ है, सभी धर्मों के लोग इसमें। और मैंने जो सुना है, जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से न्यूज़ आई है कि सागवाड़ा के हमारे मुसलमान भाई अपने जो पोशाक है उसमें 1000 लोग जो है वो इस रैली में भाग लेने वाले हैं। तो एक इतिहास बनने वाला है सागवाड़ा में। तो ऐसे इतिहास में आप सभी गौ भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ करके भाग लें और गौ माता के सुरक्षा, सेवा और सम्मान के इस प्रकल्प में सहयोगी बने। धन्यवाद। सागवाड़ा में 10 बजे जिस आह्वान को लेकर के गांव-गांव में अभियान के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना पहुंचाई गई है, हस्ताक्षर अभियान भी हमारे गांव में सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए गए हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि समय पर समय का ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है और 9 बजे अपने घरों से निकलकर हमने प्रयास पूरा किया है हर ढाणी तक, हर मोहल्ले तक, हर समाज तक पहुंचने का। फिर भी इस यूट्यूब के माध्यम से मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी इस पवित्र गौ सम्मान आह्वान के इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभाते हुए समय 10 बजे महिपाल मैदान में पहुँचे। सिर्फ आपका अल्प समय में आपका जो निवेदन प्रस्तुत करना है राष्ट्रपति के नाम, उस हेतु हम सब आपका अमूल्य समय लेना चाहते हैं। ये एक गौ सम्मान की, गौ आह्वान की जो रैली है वो भव्य हो, सागवाड़ा का एक मैसेज जाए। 40,000 कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान से जुड़े हैं और वो सब राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। जय हिंद, जय गौ माता। आयोजित की जा रही है वो उस संबंध में है कि हमारा 27 तारीख को देशव्यापी अभियान जो चल रहा है उसी कड़ी में सागवाड़ा के महिपाल मैदान में हम सब गौ सेवा, गौ सम्मान और गौ सुरक्षा के लिए एकत्रित होने वाले हैं।
तो उसी क्रम में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यही है कि आसपास के सारे क्षेत्र के लोग, शहरवासी, सारे मेरे व्यापारी बंधु, सारे समाजसेवी, सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सभी धार्मिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं, आप सारे लोग जुड़े, क्योंकि ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्य गौमाता का है। गौमाता के कार्य के लिए हम सब यहाँ जो मंच पर विराजमान हैं, उनका एक ही आह्वान है कि 27 अप्रैल को सुबह किसी भी तरह से, चाहे आप 9 बजे अपने हिसाब से अपने गाँव से महारैली के रूप में निकलें या व्यक्तिगत निकले, आप किसी भी हालत में 10 बजे महिपाल मैदान में पधारें। वहाँ से हम सब लोग 11 बजे एकत्रित होकर माननीय उपखंड अधिकारी को, जो हमारे गौ सेवा सम्मान अभियान जो चल रहा है, उसके तहत हम हमारा जो निवेदन पत्र है, ये ज्ञापन नहीं है, एक निवेदन पत्र है जो हम राष्ट्रपति के नाम देने वाले हैं, वो हम सब मिलकर देवें और आओ हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। ये शपथ लेते हुए हम सभी मिलते हैं 10 बजे।